रात के 3 बजे का वक्त था। आसमान से बरसती तेज बारिश ने खानज़दा गांव की जमीन को एक गलीज और फिसलते हुए कीचड़ में बदल दिया था। घने जंगल की तारीकी में 19 साला अलीशा बेतहाशा भाग रही थी। वो खानज़दा कबीले के मरहूम सरदार के छोटे भाई की इकलौती और यतीम बेटी थी, जिसे जालिम जागीरदार राणा निज़ाम ने हमेशा एक बेबस और लावारिस बोझ समझा गया था। दोनों का ताल्लुक एक ही बासर हवेली से था, जहाँ ताकत, साजिशें और ख़ानदानी सियासत कमज़ोरों को कुचल देने का बुनियादी जरिया थी। अलीशा के कदम कार पार फिसलते, लेकिन मौत का खौफ से रुकने नहीं दे रहा था। उसके कपड़े कई जगहों से फट चुके थे और कीचड़ से लथपथ थे। चेहरे पर वहशत और आंखों में जानलेवा खौफ रक्स कर रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन पीछे से आती कुत्तों की खौफनाक भौंकने की आवाज़ें और तेज़ गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी उसे रुकने नहीं दे रही थी। अचानक एक तेज़ रोशनी से ने उसे अंधा कर दिया। वो भी संभलने की कोशिश ही कर रही थी कि एक मजबूत और फौलादी हाथ ने अक से उसके लंबे बालों को बेदर्दी से दबोचा और एक झटके से उसे जमीन पर दे मारा। अलीशा एक दर्दनाक चीख मारकर कीचड़ में गिरी। उसने हाँफते हुए खौफजदा नजरों से ऊपर देखा। बारिश के पानी में भीगता हुआ वो कोई कल वजूद 28 साला अरहाम खानजादा का था। अरहाम इस कबीले का मौजूदा सरदार था, जिसे सफाकियत, खानदानी अना और गैरत के सख्त तरीन असूलों की गुट्टी पिलाकर बड़ा किया गया था। उसकी सुर्ख होती आंखों में इस वक्त मौत का नंगा नाच हो रहा था। अलीशा ने अपने लड़ते हुए हाथ जोड़कर अरहाम की तरफ किए और उसकी आवाज़ में मौत का खौफ और बेबसी तारी थी। मुझे बचा ले खान, वो मुझे बेच देंगे। खुदा करे मुझे बचा ले, मैं बेगुनाह। अरहाम के चेहरे के तासुरात पत्थर की तरह सख्त थे और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खानदानी गैरत का उबलता हुआ खून था। उसे झुककर अलीशा को बाजू को अपनी आहिनी चिकंजे में जकड़ा और उसे एक झटके से जमीन से ऊपर खींचा। आशिक के साथ रात के अंधेरे में भागते हुए तुझे मौत याद नहीं है, बेगैरत लड़की। अलीशा की आंखों से आंसू बारिश के पानी की तरह बहने लगे। उसने नफी में सर हिलाते अरहाम के सीने पर हाथ रखा। नहीं खान, मैं किसी के साथ नहीं भागी, मेरा यकीन करें। ताईशान के गुंडे मेरे पीछे थे, वो मुझे मारना चाहते थे। अरहाम ने पूरी ताकत से अलीशा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया, जिससे उसका सर झटके से घुमा और वो होंठ से खून रिसने लगा। बकवास बंद कर अपनी। अब खानज़दा कबीले की मौत और गैरत की कीमत तेरे खून से अदा की जाएगी। अरहाम ने उसकी एक मजीद बात न सुनी। उसने अलीशा को बालों से पकड़ा और कीचड़ में घसीटता हुआ अपनी सारे रंग की भारी गाड़ी की तरफ ले गया। अलीशा की चीखें और मिन्नतें बारिश के शोर में दबती चली गई। अरहाम ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और उसे एक बेजान भूरी की तरह अंदर फेंक कर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी का सफ़र एक अजियतनाक खामोशी में कटा। अलीशा पिछली सीट पर सुकड़ी हुई रो रही थी, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठे अरहाम के चेहरे की उभरी हुई रगें उसके अंदर चलने वाले तूफान की खुमासी कर रही थी। वो स्ट्रिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसके हाथ की पूरे सफ़ेद पड़ चुकी थी। खानज़दा हवेली का बड़ा और वसी सहन इस वक्त भी रोशन था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सर्द हवाओं का राज था। सहन के बीचों बीच आगा जान अपनी मखसूस कुर्सी पर जलाल के साथ पुरजमान थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ खानदानी वकार और रूप का पता दे रही थी। उनके दाएं जानी ताई जान जुलेखा खड़ी थी, जो कि मगरमच्छ के आंसू बहाते मुसलसल सीना पीट रही थी। ताईजान जुलेखा ने रो रो कर दहाइयाँ देते अपने बेटे से नकली आंसू साफ किए और चिल्लाने लगी, हाय, मेरी बच्ची ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। आगा जान, आज हम किस किस मुंह से लोगों का सामना करेंगे? ये लड़की तो हमारे माथे पर कलंक का टीका साबित हुई है। मैं तो कहती थी कि इसका खून ही गंदा है। आगा जान ने अपनी मुट्ठियां बीचते और गुस्से से ताईजान की तरफ देखा और उनकी गर्जदार आवाज पूरे सहन में गूंजी, खामोश हो जाओ जुलेखा। खानदानी मामलात पर यूं औरतों का ववीला मुझे पसंद नहीं है। खानज़दा की इज्जत पर दाग लगा है और उस दाग को धोने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। उसी लम्हे हवेली के बाहरी दरवाजे खुले और अरहाम खानज़दा तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में अलीशा का बाजू था, जिसे वो बेदर्दी से खींचता हुआ ला रहा था। अलीशा के कदम जमीन पर टिक नहीं रहे थे और वो बार बार ठोकर खाकर गिरती थी, लेकिन अरहाम से रुकने का मौका दिए बगैर घसीट रहा था। हवेली के तमाम मुलाजिम और गार्ड सर झुकाए खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरदार के गुस्से के सामने आग भी उठा सके। अरहाम ने सेहत के वस्त में पहुंचकर अलीशा को एक जोरदार झटके के साथ
आगा जान के कदमों में उछाल दिया। अलीशा दर्द से कराहती जमीन पर पड़ी रही। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अरहम का सीना गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे अपनी मुट्ठियां बीचते आगा जान की आंखों में बराह रास्त देखते अपना फैसला सुनाया। ये रही आपके खानदान की इज्जत आगा जान। रात के अंधेरे में चौकीदार के बेटे के साथ मुंह काला करने जा रही थी। अलीशा ने बमुश्किल अपना सर उठाया और रोते हुए आगा जान की तरफ देख कर इल्तिजा की। आगा जान मुझे बचा ले, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, मुझे साजिश के तहत धुनसाया जा रहा है। ताईजान जुलेखा फौरन आगे बढ़कर एक जनाटेदार थप्पड़ अलीशा के मुंह पर मारा और जहर उगलते हुए बोली, बेशर्म, हया तो बेच खाई है तूने और अब मासूम बने का नाटक कर रही है। हमने खुद तेरा कमरा खाली देखा और पिछला दरवाजा खुला हुआ पाया। चौकीदार का बेटा भी गायब और क्या सबूत चाहिए? और हमने ताईजान को हाथ के इशारे से पीछे हटने का कहा और दोबारा आगाजान की तरफ मुतवज्जा होकर इंतहाई तलख लहजे में बोला, सिर्फ आपका लिहाज मार गया मुझे आगाजान, वरना मेरी गैरत तो ये गवारा कर रही थी कि मैं सब वही उसी जंगल के कीचड़ में जिंदा गा रहा था ताकि दुनिया का इसको नामो निशान था मिलता। आगाजान ने अपनी शोला बार और गजबनाक नजरें जमीन पर पड़ी सिसकती अलीशा पर डाली। उनकी आंखों में नफरत और खानदानी वकार के मजरूम होने का शदीद गुस्सा था। हवेली की सेन में एक मौत जैसी खामोशी छा गई। सब लोग आगाजान के फैसले के मुंतजर थे। आगाजान की भारी और रोकदार आवाज गूंजी जिसने सबके दिलों पर हिब्बत तारी कर दी, खान मेरी तरफ देखो। और हमने फौरन अपनी नजरें आगाजान के चेहरे पर मरकूज कर दी और उनका चेहरा सवालिया हो गया। आगाजान ने अपना फैसला सुनाते अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी। उनके लहजे में किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं थी। अभी और इसी वक्त काजी को बुलाया जाए। खान तुम इसी वक्त इस लड़की से निकाह करोगे। आगाजान का हुक्म सुनकर हवेली में मौजूद हर शख्स सख्ते में आ गया। ताईजान जुलेखा की जूटी सिसके एकदम रुक गई। वो हैरत से आगाजान को देखने लगी क्योंकि ये तो उनके प्लान का बिल्कुल हिस्सा नहीं था। हराम की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई और उसकी आवाज में पहली बार बगावत की आमेजिश थी। आगाजान ये आप क्या कह रहे हैं? ये गलाजत मेरे नाम के साथ जोड़ेगी? मैं एक तवाइफ से लड़की को अपनी बीवी का दर्जा कैसे दे सकता हूँ? आगाजान ने अपनी निश्चित से उठते इंतहाई फैसला कुन और सख्त अंदाज में राम को गुरा, मेरा हुक्म, पत्थर और लकीर है खानज़दा। एक बार जब ये तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे निकाह में आ जाएगी तो फिर चाहे इसे अपने हाथ से सूली पर चढ़ा देना, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ये खानदान से बाहर जाकर हमारी बदनामी का बायस नहीं बनेगी। इसकी मौत अब इस हवेली की चार दीवारी के अंदर ही होनी चाहिए। अलीशा ने खौफ के मारे अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और जमीन पर पड़े पड़े राम को देखा। उसके दिल सीने से बाहर आने को था। निकाह का लफ्ज उसके लिए मौत के परवाने से कम नहीं था। तो रोते हुए ताईजान की तरफ देखा जो होंठ चबाते उसे ही घूर रही थी। अलीशा को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी सांस की नाली में किसी ने पिघला हुआ सीसा अंडेल दवा। कुछ ही देर में काजी को बुलवाया गया। हवेली का माहौल किसी मातम कदे का मंजर पेश कर रहा था। अलीशा को दो मुलाजमाएं पकड़कर जबरदस्ती बिठाए हुए थे। मुसलसल नफी में सरे ला रहे थे लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। आराम ने अपने जोड़े कंधों पर एक स्याह रंग की भारी चादर डाली और आहीनी कदमों के साथ चलता अलीशा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें अलीशा के वजूद को किसी तेज धार खंजर की तरह चीर रही थी। काजी ने निकाह के बोल पढ़ना शुरू किया और हवेली में एक अजीब सी घुटन फैल गई। जब काजी ने अलीशा से कबूलियत पूछी तो उसकी हिचकियां बंद गई। काजी ने दूसरी बार कदरे ऊंची आवाज में पूछा, बोलो लड़की, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? इससे पहले कि अलीशा कुछ कहती हमने चुप कर उसके बालों को पूछ से दबोचा और उसके कान में एक जहरीली सरगोशी की। अगर तूने जुबान से हाँ ना निकाली तो तेरी जुबान काट कर इन्हें कुत्तों के आगे डाल दूंगा जिनसे बचकर तू भाग रही थी। बोल कबूल है? अरहम के अल्फाज में छुपी दरिंदगी और इसकी सांसों की तपिश ने अलीशा की रूह कब्ज कर ली। उससे बेबसी और शदीद खौफ के आलम में अपनी आंखें बंद कर ली। अलीशा के कांपते होंठों से बमुश्किल ये अल्फाज होता हुए और उसके आंसू उसके गालों पर बहने निकले, कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही अरहम सीधा खड़ा हुआ। अब उसकी खूंखार और जुनूनी निगाहें अलीशा के सिरापे में व्यस्त थी। उसे कच्चा चबाए जाने के दर पे मालूम हो रहा था। उसने आगे बढ़कर अलीशा का बाजू इस कदर जोर से पकड़ा कि अलीशा की एक दबी हुई चीख निकल गई और उसे अपने साथ खींचता हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब ले गया।
अलीशा के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो लड़ती कांपती हालत में किसी भेड़ के बच्चे की तरह उस जालिम भेड़िए के पीछे घुसने पर मजबूर थी। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। अब उसे तारीख रातें देखनी थी जिनका इसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। अरहम के कमरे की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ अलीशा की धड़कन एक नई मौत का अलार्म बजा रही थी। आराम के बड़े और दाई कमरे का बाहरी दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला, जिसकी गूंज पूरी राहदारी में महसूस की गई। अरहम ने अलीशा को बेदर्दी से अंदर धकेल कर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में एक सर्द और खौफनाक खामोशी छाई गई थी, जिसे सिर्फ अलीशा की उखड़ती हुई सांसें ही तोड़ रही थी। अलीशा लड़खड़ा कर दीवार से लग गई और सहम कर फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों में वहशत थी और उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। अरहम की खूनख्वार आंखें उसके वजूद को किसी शिकारी की तरह चीर रही थी। अरहम आहिनी कदम उठाता आगे बढ़ा और अलीशा के बाजू को अपने फुलादी हाथ से जकड़ कर खींचा। अलीशा समझी कि उसे बेड पर फेंकेगा, लेकिन अरहम ने इसे एक जोरदार झटके के साथ कमरे के खुरदरे फर्श पर पटक दिया। तुम्हारी औकात ये फर्श है लड़की, और तुम यही पड़ी रहोगी। अरहम की गर्जदार आवाज में नफरत कूट कूट कर बढ़ी थी। उसके चेहरे के तासुरात किसी रहम से अक्सर खाली थे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करे खान, मैं बेगुनाह हूँ, उस पर यकीन करें। अलीशा ने अपने कपकपाते हाथ जोड़कर अरहम की तरफ की और हिचकियां लेते इल्तिजा की। तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी कैदी हो। कैदियों को बिस्तर नहीं मिला करते, उन्हें जंजीरें पहनाई जाती है। अरहम ने उसकी मिन्नतों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते अपने भारी जूते अलीशा के कीचड़ से लथपथ हुए दुपट्टे को कुचला और अपने कदम आवर अलमारी की तरफ बढ़ा दिए। उसने अलमारी का निचला खाना खोला और उसमें लोहे की एक मोटी और भारी जंजीर निकाली। जंजीर की छनकार सुनकर अलीशा की आंखें खौफ से मजीद फैल गई और उसका खून सर्द पड़ गया। नहीं खान, खदारा, ऐसा मत करे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मत बांधे। अलीशा फर्श पर कुचते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन अरहम ने एक ही झटके से दबोच लिया। अरहम ने झुककर जंजीर को एक भारी कड़ा अलीशा के नाजुक पाँव में पहनाकर उसे बेतरतीब से लॉक किया और दूसरा सिरा बैठ के भारी पाई से मजबूती से बांध दिया। अब आकर दिखाओ अपने उस आशिक के पास जिसके लिए तुमने मेरे खानदान की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की। अरहम ने जहर खान लहजे में कहा और नफरत से उसकी तरफ पीठ फेर ली। अलीशा की सिसकियां और चीखें बंद कमरे में घुट कर रह गई। जंजीर को घसीटती रही, लेकिन लोहे के कड़े ने उसके टखने को छील दिया। अरहम ने मजीद मुड़े कमरे की बत्तियां बजाई और सोफे पर दराज होकर आंखें मूंदी। उसके माथे पर सिलवटें थी, लेकिन उसके दिल में अलीशा के लिए कोई नरमी नहीं थी। दरअसल उस रात का सच वो नहीं था जो पूरी हवेली को बताया गया था। उस मनहूस राज शाहरोज, जो कि ताई जान का बिगड़ा हुआ और अपारा मिजाज बेटा था, रात के अंधेरे में नशे की हालत में अलीशा के कमरे में घुस आया था। अलीशा गहरी नींद सो रही थी जब शहरोज ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबोचने की कोशिश की थी। तुम्हारी ये मासूमियत और अदाएं मुझे पागल करती हैं अलीशा, आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। शाहरोज ने नापाक इरादों के साथ गलीज मुस्कुराहट बिखेरते सरगोशी की थी। अलीशा ने पूरी ताकत से मजामत की और अपने हाथ पांव मारते शाहरोज की गिरफ्त ढीली की। उसे पास पड़ी तपाई से शीशे का एक भारी जग उठाया और पूरी कुवत से शाहरोज के सर पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की, दरिंदे, मैं आगा जान को सब बता दूंगी। अलीशा ने हाँफते हुए कहा, जबकि शाहरोज सर फटने के वजह से खून में लथपथ होकर पीछे हटा और डर से कराहते लगा। अलीशा जान बचाकर कमरे से बाहर भागी। ताईजान जुलेखा, जो शाहरोज की हरकत से वाकिफ थी और राहदारी में खड़ी थी, उन्होंने फौरन अपना गिरावना प्लान बदला। उन्होंने हवेली का पिछला दरवाजा खोला, अपने खास तनख्वाहदार गुंडों को अलीशा के पीछे लगा दिया। उस लड़की को जिंदा मत छोड़ना और उसे जंगल की तरफ धकेल दो ताकि कुत्तों का शिकार बन जाए। ताईजान ने गुंडों को सख्ती से हुक्म दिया और खुद हवेली के बीचों बीच खड़े होकर बाल खोल कर रोना और शोर मचाना शुरू कर दिया। हाय गजब हो गया, हमारी इज्जत खाक में मिल गई। अलीशा चौकीदार के बेटे के साथ भाग गई, मैंने खुद उसे दरवाजे से निकलते देखा है। ताईजान की जूती दहाइयों और चौकीदार का बेटा गायब होने की वजह से सबको इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन आ गया और अलीशा जंगल में कुत्तों और गुंडों से बचते अरहम के हत्थे चढ़ गई। और सुबह की पहली किरण के साथ अरहम जाग गया। उसे सुबह सोफे से उठकर फर्श पर निगाह डाली, जहां अलीशा जंजीर से बंधी फर्श पर सुकड़ी हुई पड़ी थी।
وہ سردی اور خوف کی وجہ سے ہلکے بخار میں تپ رہی تھی۔ ارحام کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے آگے بڑھ کر جیب سے چابی نکالی اور بے دردی سے زنجیر کھول دی۔ اٹھو اور جا کر حویلی کے سب سے نچلے درجے کے کام سنبھالو۔ آج سے تم حویلی کی بہو نہیں بلکہ ایک ادنا سی ملازمہ ہو۔ ارحام نے سر تیزے میں حکم صادر کیا، واش روم کی طرف چلا گیا۔ علیشہ پر مشکل دیوار کا سہارا لے کر کھڑی، اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا اور پاؤں سے خون رس کر خشک ہو چکا تھا، لیکن وہ ارحام کی آنکھوں میں موجود درندگی سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں کی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا حویلی کے پچھلے حصے میں چلے گئی، جہاں ملازمین برتن دھو رہے تھے اور صفائی کر رہے تھے۔ علیشہ نے چپ چاپ ایک طرف پڑی جھاڑو اٹھائی اور سرد فرش کی صفائی شروع کر دی۔ بھائی جان اور شاہروز بالکنی میں کھڑے اس کی تسلیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاہروز کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو اس کی شکست کا نشان تھی۔ دیکھو ذرا، ہماری حویلی کے نام نہاد بہو کیسی ملازمے کے ساتھ مٹی چھان رہی ہے۔ یہی اوقات ہے اس ڈوکوڑی لڑکی کی۔ تائی جان نے تنزیہ اور زہریلا کہکا لگاتے شاہروز سے کہا۔ کچھ دیر بعد علیشہ کچن کے باہر ٹھنڈے پانی سے دیچ کے اور برتن دھو رہی تھی کہ شاہروز وہاں آ گیا۔ اسے موقع پا کر علیشہ کے بالکل قریب آ کر اس کے کندھوں کو چھونے کی کوشش کی۔ اس دل تو بہت شیرنی بن رہی تھی، مجھ پر وار کرتے ہوئے۔ اب دیکھو تمہارا حال کیا کرتی ہے میرے سردار بھائی نے۔ اگر اب بھی میری بات مان لو تو تمہیں اس عذاب سے نکال سکتا۔ شہروز کی غلط مسکراہٹ اور غلیظ مسکراہٹ اور چھوٹے چھوڑے پر علیشہ کے جسم میں جھرجری سی توڑ گئی اور اس کے ہاتھ سے شیشے کا ایک قیمتی پیالہ چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ پیالہ ٹوٹنے کی تیز آواز گونجی اور عین اسی لمحے ارحام وہاں پہنچ گیا۔ اسے زمین پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں پر علیشہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے یہاں؟ کام چور عورت، کہ تم سے ایک کھم بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ ارحام کی گھجدار آواز پر کچن کے تمام ملازمین سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ خان، یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا، یہ مجھے مسلسل تنگ کر رہا ہے، میں برتن ہی دھو رہی تھی۔ علیشہ نے روتے ہوئے شاہروز کی طرف اشارہ کیا اور پہلی بار اپنی دفاع میں آواز اٹھائی۔ شاہروز نے فوراً معصوم بنتے اپنے چہرے پر درد مندی کے تاثرات سجائے اور ارحام کی طرف دیکھ کر بولا، خان، میں تو صرف اسے برتن احتیاط سے دھونے کا کہہ رہا تھا کہ شیشہ لگ نہ جائے، لیکن اسے جان بوجھ کر غصے اور تکبر میں آ کر پیالے زمین پر دے مارا۔ ارحام نے شاہروز کی بات پر مکمل یقین کرتے آگے بڑھ کر علیشہ کو بازو سے سختی سے پکڑا اور سب ملازمین کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ تمہاری رگوں میں ہی بغاوت اور کام چوری پڑی ہے، تم کسی عزت یا نرمی کے لائق نہیں۔ اگر دوبارہ کوئی نقصان کیا تو اس کی تاوان میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ ارحام نے اسے جھٹکا دے کر چھوڑا اور غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ علیشہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، اسے خاموشی سے زمین پر بیٹھ کر شیشے کے ٹکڑے چننا شروع کر دیے۔ اس کی خاموشی اور آنکھوں میں موجود سرد مہری نے ارحام کے اندر ایک عجیب سی الجھن اور غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ دوپہر کے وقت علیشہ ارحام کے بڑے سے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ پچھلے 2 دن سے اس نے پانی کے چند گھونٹ کے سوا کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ مسلسل ذہنی اذیت، پاؤں کے زخم اور جسمانی مشقت نے اس کی رہی سے ہی طاقت بھی نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب جھک کر صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کے سامنے اندھیرا گہرا ہوا اور وہ فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد ارحام فائلیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے علیشہ کو بے عزت فرش پر پڑا دیکھا تو اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ اسے پانی کا ایک جگ میز سے اٹھایا اور بے دردی سے پانی کے چھینٹے علیشہ کے زرد چہرے پر مارے۔ علیشہ نے ہانپتے اپنی باہری آنکھیں کھولی، اس کا سر چکرا رہا تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ ارحام نے اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے اٹھا اور پاس پڑی کھانے کی ٹرے سے ایک نوالا زبردستی اس کے منہ میں ٹھوسا۔ کھاؤ اسے، میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، تم بھوکی مر کر میرے انتقام کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، تمہیں تو ہر روز کھٹ کھٹ کر مر رہا ہے۔ ارحام نے اس کا جبڑا دباتے ہوئے رحم لہجے میں کہا۔ علیشہ نے نوالا نکلا اور پہلی بار اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے ارحام کی قاتلانہ آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا التجا نہیں تھی۔ مجھے جان سے مار دو خان۔ علیشہ کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور درد مندی تھی۔ مجھے جان سے مار دو، کیونکہ اگر میں زندہ رہی تو یاد رکھنا، تمہارے نام نہاد انصاف اور اس حویلی کی جھوٹی غیرت کو ایک دن میں ہی اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گی۔ علیشہ کا لہجہ اتنا تلخ اور کاٹدار تھا۔ ارحام،
उस कमज़ोर और लाचार लड़की की इस बेखौफ जुर्रत पर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। उसके अंदर का जागीरदार और सरदार इस खुली बगावत को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने फौरन अपना मजबूत और भारी हाथ अलीशा के पतले गले पर रखा और उसे धकेलते हुए दीवार के साथ लगाकर उसका गला दबा दिया। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है लड़की, ये तुम्हारी ये बगावत तुम्हारी हालत से हमेशा के लिए खूब दूंगा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत मत करना। अरहम की आंखों में शदीद गुस्सा था, लेकिन अलीशा की आंखों में मौत की ख्वाहिश और एक अजीब सा सुकून देखकर उसने झटके से अपना हाथ हटा लिया। अलीशा खांसती हुई जमीन पर गिरी और अपना गला सहलाने लगी। उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी पुरस्रार कशीदगी और जंग छिड़ चुकी थी। रात काफी बीत चुकी थी। अरहम एक करीबी गांव के मकामी जरगे से फैसला करके वापस लौटा था। उसने थोड़ी शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से उसके कदम बोझल थे और दिमाग पर थकन सवार थी। कमरे में दाखिल होते उसकी नजर फर्श पर पड़ी, जहां अलीशा एक पतली सी चादर ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। उसका चेहरा थकन से नढाल था, उसकी सांसें मदम थी। राम सोफे की तरफ जाने लगा कि अचानक उसकी नजर अलीशा के हाथ पर पड़ी। बेचैनी में करवट लेते अलीशा की कमीज की आस्तीनें पीछे हट चुकी थी और उसकी कलाई बेड लैम्प की मदम रोशनी में वहां से नजर आ रही थी। अरहम के कदम वहीं रुक गए। उठ अटक कर अलीशा के पास गया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसे बहूर देखा। अलीशा की नाजुक कलाइयों पर मोटे रूसों से बांधे और रगड़ने के इंतहाई गहरे और सुरख निशानात मौजूद थे जो जल चुके थे। ये निशानात किसी मामूली चोट के नहीं थे, बल्कि किसी इंतहाई सख्त तशद्दुद और जबरदस्ती बांधे जाने की गवाही दे रहे थे। आशिक के साथ, अपनी मर्जी से भागने वाली लड़की के साथ हाथों पर तशद्दुद और रस्सों के गहरे निशान क्यों हैं? अरहम का जहन बुरी तरह उलझ गया। उसके अंदर का तफ्शीश कार जाग उठा। ये निशानात किसी मोहब्बत करने वाले के नहीं थे, बल्कि किसी जालिम की शिकंजे के थे। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से फरार होते हुए अपने हाथों को रस्सों से इस कदर जख्मी नहीं करवा सकती। उसने अलीशा के हाथों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो निशानात को की हकीकत जानना चाहता था, लेकिन फिर अचानक उसे ताईजान की दहाइयाँ, चौकीदार की बेटे की हवेली से गायब होना याद आ गया। उसकी खानदानी अना और सरदारी और उन्नीस के जहन में उठते हुए इन तमाम चाहे सवालात को सख्ती से दबा दिया। और हमने गुस्से से अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी अना के खौल में वापस चला गया। ये उसकी किसी नई साजिश और मकर का हिस्सा होगा कि औरत साथ फरेब के सिवा कुछ नहीं जानती। उसने खुद को बचाने के लिए ड्रामा रचा होगा। और हमें खुद को झूठी तसल्ली थी और उठकर सोफे पर जाकर गिर गया। लेकिन शराब का नशा भी अब उसकी आंखों से नींद को कोसों दूर कर चुका था। अलीशा की कलाई के वो गहरे और जले हुए निशानात बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उसके मजबूत आसाब को अंदर ही अंदर कुचल रहे थे। वो रात अरहम खानजादा के लिए एक कड़ी आजमाइश बन चुकी थी। हवेली के मगरबी हिस्से में मौजूद पुराने गोदाम की सफाई की जिम्मेदारी आज अलीशा को सौंपी गई थी। अरहम किसी खानदानी तनाज़े को सुलझाने के लिए गांव से बाहर गया हुआ था और इसी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते शाहरोज अपने गलीज इरादों के साथ दबे कदमों गोदाम में दाखिल हुआ। अलीशा मिट्टी में अट्टी हुई पुरानी कुर्सियों को साफ कर रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। उसे घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो शाहरोज का दरवाजे के पास खड़ा पाया। उसकी आंखों में वहशत और हवस नाच रही थी। उस दिन तो भाग गई थी जंगल की तरफ, आज कहाँ जाओगी तुम? अब इस हवेली में मेरे सामने कैद हो। शाहरोज ने दरवाजे की कुंडी लगाते एक गलीज मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझसे दूर रहो शाहरोज, मैं इस हवेली की बहू हूं। अगर खान को पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। अलीशा ने पीछे हटते हुए एक भारी डंडा अपने दिफा के लिए उठा लिया और गुस्से से चिल्लाई। शाहरोज ने कहका लगाया और तेजी से आगे बढ़कर अलीशा के हाथ से डंडा छीनकर दूर दूर फेंक दिया। उसने एक ही झपट्टे में अलीशा को दबोच लिया। हवेली की बहू नहीं तुम, खान की कैदी हो और कैदियों पर सबका हक होता है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शाहरोज ने अपने नापाक हाथ अलीशा के चेहरे पर रखने की कोशिश की। अलीशा के अंदर की मज़ाहमत जाग उठी और उसने अपनी पूरी ताकत जमा करके शाहरोज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अपनी हद में रहो दरिंदे, मैं जान दे दूंगी लेकिन खुद को तुम्हें छूने नहीं दूंगी। अलीशा ने गुस्से से कांपते शाहराज का गिरेबान पकड़ा और उसे पीछे धकेला, जिससे शाहरोज के कड़कते हुए सूट का कॉलर फट गया।
ऐन उसी लम्हे गोदाम का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुला और राम जो अपना काम जल्दी ख़त्म करके वापस आ चुका था दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो इस मंजर को देखकर पत्थर का हो गया था। शहरोज ने दरवाज़ा खोलते ही राम को देखा, जिसने फौरन अपना रूप बदला। वो जानबूझकर ज़मीन पर गिरा, अपने फटे हुए गिरेबान को पकड़कर मजलूमियत का नाटक शुरू कर दिया। खान, शुक्र है तुम आ गए। ये लड़की मुझे बहका रही थी, इसने मुझे यहाँ घेरा पाकर बुलाया। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। शहरोज ने झूठी सिसकियां लेते चिल्लाना शुरू कर दिया। राम की दिमाग की रगें तन गई। उसने अलीशा की तरफ देखा, जिसके हाथ अभी तक हवा में मोहलक थे और वो हाँफ रही थी। अलीशा ने नफी में सर हिलाते हुए अरहाम की तरफ कदम बढ़ाया। नहीं खान, ही झूठ बोल रहा है। इसने दरवाज़ा बंद करके मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मेरा यकीन करें। अलीशा की आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन अरहाम की आंखों में खानदानी गैरत और शक की मोटी पट्टी बंधी हुई थी। अरहाम ने शाहरोज की बात पर यकीन करते कि जस्ट अलीशा को बालों से पकड़ लिया। तेरी रगों में खानदानी गलाजत तोड़ी है। तो एक सरदार की बीवी होने के बावजूद मेरी ही भाई को बेहमान बहकाने की कोशिश कर रही है। आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। अरहम की गश्तार आवाज गोदाम की दीवारों से टकराई और उसने अलीशा को बालों से घसीटना शुरू कर दिया। हवेली का तहखाना एक तारीख, सर्द और खौफनाक जगह थी, जहाँ सालों से किसी ने कदम तक नहीं रखा था। अरहम अलीशा को सीढ़ियों से बेदर्दी से घसीटता नीचे ले आया। अलीशा के घुटने सीढ़ियों से टकराकर जख्मी हो चुके थे, लेकिन अरहम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। तहखाने में हब्स और अंधेरा था। सिर्फ एक छोटे से रोशनदान से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अरहम ने अलीशा को दीवार के साथ पूरी ताकत से फटका और उसके दोनों हाथ अपने फौलादी हाथ से काबू करते दीवार के साथ लगा दिया। खान, खुदा के लिए मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तंग कर रहा था। अलीशा दर्द से कराहती हुई हो पड़ी। अरहम ने अपना चेहरा अलीशा के बिल्कुल करीब किया और उसकी गर्म और तेज सांसें अलीशा के चेहरे से टकराने लगी। उसकी आंखों में एक पागलपन और अजीब सी जुनूनी चमक थी। तुम मेरी मलकियत हो लड़की, सिर्फ मेरी मलकियत, और अगर किसी ने तुम्हें देखने की जरूरत भी की तो मैं उसकी आंखें भी निकाल दूंगा और तुम्हें इसी तहखाने में जिंदा जला दूंगा। समझ आई तुम्हें? तुम सिर्फ अरहम खानजादा की कैदी हो। अरहम की सोनी और वहशियाना लहजे में छुपी एक खतरनाक जुनूनी मोहब्बत की झलक वाज़िह थी, जिसे वो खुद भी तस्लीम करने से इनकारी था। अलीशा उसके इस रूप से खौफजदा होकर मजीद दीवार के साथ चिपक गई। अरहम एक ही झटके में छोड़ा उसे और भारी कदमों से चलता तहखाने का लोहे का दरवाजा बैट से बंद करके चला गया। अलीशा अंधेरे में अकेली रह गई और उसकी सिसकियां तहखाने की वहशत में गुम हो गई। तहखाने की कैदी को 2 दिन गुजर चुके थे। अलीशा को सिर्फ दिन में एक बार सूखी रोटी और पानी दिया जाता था। वो सर फर्श पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए वो एक कोने में सिमट कर बैठी थी। अचानक उसकी नज़र फर्श के कोने पर पड़ी, जहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा अपनी जगह से हटा हुआ था और उसके नीचे एक गहरा शगाफ मौजूद था। अलीशा ने तजस्सुस के मारे अपने कांपते हाथों से उस शगाफ के अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और धाती चीज से टकराई। उसे जोर लगाकर उस चीज को बाहर निकाला तो वो एक खंजर था। अलीशा ने रोशनदान की मदम रोशनी उस खंजर को गौर से देखा। उसके दस्ते पर जमा हुआ खून मौजूद था और सबसे अहम बात यह कि खंजर के दस्ते पर खानज़ादा कबीले का वो मखसूस नुकसान कंधा था, जो सिर्फ शाहरोज और ताईजान के खास गुंडे इस्तेमाल करते थे। ये वही खंजर था जो उस रात जंगल में अलीशा का पीछा करने वाले एक गुंडे के हाथ में था और जो कश्मकश के दौरान उससे छीन गया था। अलीशा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने खंजर को मजबूती से पकड़ लिया और आराम के आने का इंतजार करने लगी। तीसरे दिन तहखाने का दरवाजा खुला और हम अंदर दाखिल हुआ। वो अलीशा को बाहर निकालने आया था। अलीशा तेजी से अपनी जगह से उठी और हम के सामने जाकर खड़ी हो गई। खान, ये देखिए, ये वो सबूत है जिसकी आपको तलाश थी। ये खंजर उस रात उस गुंडे के हाथ में था जिसने मुझ पर हमला किया था और इस पर शाहरोज के खास आदमियों को निशान मौजूद है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। अलीशा ने खंजर अरहम की तरफ बढ़ाते पूरा उम्मीद लहजे में कहा। अरहम ने खंजर को अपने हाथ में लिया और उसे बगल देखा। निशान वाकई शाहरोज के आदमियों का था, लेकिन उसकी सरदारी अना
اور تائیجان کی باتوں نے اس کے دماغ پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ سچائی کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے تنزیہ نظروں سے علیشا کو دیکھا۔ تم نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک نئی کہانی گڑھ لی ہے؟ تم جیسے مکار لڑکی کو کسی بات پر مجھے اعتبار نہیں ہے، ارحم نے بے دردی سے کہا۔ ارحم نے علیشا کو بازو سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا تہہ خانے سے باہر لایا۔ حویلی کے صحن میں ایک بڑا تالاب موجود تھا۔ ارحم نے خنجر کو پوری طاقت سے تالاب کے گہرے پانیوں میں پھینک دیا۔ یہ ہے تمہارے ثبوت کی اوقات، اب دوبارہ مجھ سے کوئی کہانی گڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ ارحم کا یہ عمل علیشا کے لیے موت کے وار سے کم نہیں تھا۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے تالاب کے پانی کو دیکھتی رہی اور اس کے اندر زحمت کی آخری چنگاری بھی بجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دنوں بعد ارحم کو ایک ملحقہ گاؤں میں مقامی جرگے کے صدارت کے لیے جانا تھا۔ آغا جان کے حکم پر ارحم نے علیشا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ ایک سردار کی بیوی کو خاندانی تقریبات اور جرگوں میں ساتھ رکھنا ان کی روایت تھی۔ واپسی پر رات گہری ہو چکی تھی۔ ارحم گاڑی خود چلا رہا تھا اور علیشا پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک سرد اور کھوکھلی خاموشی تھی۔ گاڑی ایک سنسان اور کچے راستے سے گزر رہی تھی جس کے دونوں طرف گھنے درخت تھے۔ اچانک اندھیرے کو چیرتی گولیوں کی بوچھار گاڑی پر ہوئی۔ دشمن قبیلے کے کارندوں نے گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ گاڑی کی ونڈو اسکرین پلک چپکتے ہی چکنا چور ہو گئی۔ ہم نے تیزی سے بریک لگائی اور اپنا پستول نکال کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ نیچے جھک جاؤ علیشا، ارحم نے چلاتے ہوئے کہا۔ علیشا خوف سے کانپتی سیٹ کے نیچے چھپ گئی۔ فائرنگ کا تبادلہ شدید تھا۔ ارحم دشمنوں کو نشانہ بنا رہا تھا کہ اچانک دو گولیاں سیدھی ارحم کے سینے اور کندھے میں آ کر پیوست ہو گئی۔ ارحم کے منہ سے ایک دردناک کرا نکلی اور اس کا پستول ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ وہ خون میں لت پت ہو کر اسٹرنگ پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ علیشا نے ارحم کو گرتے دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی۔ گولیاں اب بھی گاڑی کی طرف میں چل رہی تھی۔ یہ علیشا کے پاس سے بھاگنے اور اس ظالم سردار کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے کا سب سے سنہری اس کو موقع ملا تھا۔ دروازہ کھول کر جنگل کے راستے فرار ہونا بہت آسان تھا، لیکن اس کی نگاہ ارحم کے خون آلود چہرے پر پڑی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھی۔ وہ اسے اس طرح مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ علیشا نے ہمت جما کی اور پچھلی سیٹ سے اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی۔ اس نے بے ہوش ارحم کو ایک طرف دھکیلا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور حملہ آوروں کو رونتی ہوئی تیزی سے اس خونی راستے سے نکل گئی۔ علیشا نے اندھا دھند گاڑی بگائی اور کچھ فاصلے پر موجود ایک پرانے ویران کھنڈر میں گاڑی کو چھپا دیا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور ارحم کے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے اس کے سینے اور کندھے پر مضبوطی سے باندھ دیا۔ تم مر نہیں سکتے خان، تمہیں میرے سوالوں کے جواب دینے ہیں، تمہیں میرے ہر آنسو کا حساب دینا ہے۔ علیشا روتے اور ارحم کے چہرے پر ہاتھ مار رہی تھی اور اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے حویلی کے گارڈ کو ارحم کے فون سے اطلاع دی، جو کہ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے اور ارحم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال کی وی آئی پی کمرے میں جب 2 دن بعد ارحم کو ہوش آیا تو اس نے خود کو مشینوں اور نالیوں میں کھڑا پایا۔ زخموں کا شدید درد تھا، لیکن اس کے دماغ میں سب سے پہلا خیال علیشا کا آیا۔ اسے آغا جان سے پوری صورتحال پوچھی تو اسے معلوم ہوا کہ علیشا نے اپنی جان پر کھیل کر گاڑی نکالی اور اس کے زخم باندھ کر اس کی جان بچائی۔ ارحم کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ کوئی معمولی جاگیردار نہیں تھا، بلکہ ایک شاطر اور ذہین سردار تھا۔ اگر یہ لڑکی واقعی مجرم ہوتی اور مجھے دھوکہ دے کر بھاگنا چاہتی تو اس رات اندھیرے میں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر فرار ہو سکتی تھی۔ اس کے پاس مکمل آزادی تھی، لیکن اس نے مجھے بچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خنجر والی بات، اس کی بے گناہی کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے۔ ارحم کے اندر ایک زبردست طوفان برپا ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی اور جلد بازی کا ہمیں احساس ہونے لگا تھا۔ اسے فوراً اپنے سب سے خاص اور وفادار آدمی کو ہسپتال بلایا اور اسے سختی سے حکم دیا، مجھے اس چوکیدار کے بیٹے کی مکمل معلومات چاہیے۔ خاموشی سے اس رات کی تفتیش دوبارہ شروع کرو۔ تائیجان اور شوروز کے ایک ایک کرندے پر نظر رکھو۔ مجھے سچائی چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ ارحم کی حکم وہ کارٹ تھی جو کسی بھی طوفان کا رخ موڑ سکتی ہے۔
اسپتال سے حویلی واپس آنے کے بعد ارحم کا رویہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اسے علیشا پر تشدد کرنا بند کر دیا تھا اور نہ ہی وہ اس سے بلجھتا تھا۔ وہ علیشا کے ساتھ ایک پرسرار اور گہری خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے دور سے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہتا اور کچھ نہ کہتا۔ ارحم کی سرد مہری اور خاموشی علیشا کے لیے اس کے پچھلے تشدد سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ ارحم کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہا ہے، خاموشی اس کی پیش خدمت ہے۔ اور ارحم کی نظریں سے نظریں چرانے لگی۔ اس کی موجودگی میں اس کا دل بری طرح سے دھڑکتا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ سردار کے اندر انتقام کی نہیں بلکہ پچھتاوے کی آگ بھڑک گئی ہے۔ حویلی کے ملازمین بھی ارحم کی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ شاہروز اور تائیجان سمجھ رہے تھے کہ گولیاں لگنے کے بعد ارحم کمزور پڑ گیا اور وہ اپنی حکمرانی مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ شاہروز اپنی خباستوں میں دوبارہ مصروف ہو گیا اور علیشا کو اکیلا پا کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتا، لیکن ارحم کی پرسرار خاموشی نے حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا کر رکھی تھی۔ علیشا رات کو فرش پر سوتے ہوئے اکثر محسوس کرتی کہ ارحم اندھیرے میں جھانک کر اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہوں کی تپش علیشا کو بے چین کر دیتی۔ وہ ظالم سردار کی اگلی چال سے بے خبر تھی اور آنے والے وقت کے طوفان سے انجان اپنی قید کے دن گن رہی تھی۔ داستان اب اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں سچائی کے انکشاف نے ایک خونی طوفان کو جنم دیا تھا۔ خون اور غیرت کے نام پر ہونے والے اس کھیل میں اب ایک نیا اور خطرناک پاپ کھلنے والا تھا۔ ارحم خانزادہ کے آدمیوں نے چوکیدار کے بیٹے کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور جلدی حویلی کی دیوار ایک ایسی سچائی سے لرزنے والی تھی جس کا تصور بھی آغا جان اور تائی جان نے بن کیا تھا۔ تہخانے کی تاریک اور حبسدہ فضا میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف ایک شخص کی دردناک چیخیں توڑ رہی تھی۔ ارحم کے خاص آدمیوں نے چوکیدار کے بیٹے کو دبئی سے ڈھونڈ نکالا تھا اور وہ خانزادہ حویلی کے اسی تہخانے میں زنجیروں سے بندہ الٹا لٹکا تھا جہاں کبھی علیشا کو قید کیا گیا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں وحشت کا وہ طوفان تھا جسے دیکھ کر تہخانے کی دیواریں بھی لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک موٹا کوڑا تھا اور اس کی ہر ضرب کے ساتھ اس غدار کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ بک وے سچ، ورنہ آج تیری کھال اتار کر اسی تہخانے میں دفن کر دوں گا اور کسی کو تیری ہڈیوں کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ ارحم کی گرجدار آواز گونجی اور اس نے کوڑے کی ایک اور بے رحم ضرب اس کی پیٹھ پر رسید کی۔ مجھے چھوڑ دے سردار، میں سب بتاتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تائی جان نے اس کام کے پیسے دیے تھے۔ وہ شخص درد سے بلبلاتے ہوئے چیخا۔ اس کی آواز میں موت کا سا خوف واضح تھا۔ ارحم کے ہاتھ میں کوڑا ہوا میں رک گیا، اس کی سرخ اور خونخوار آنکھیں سرخ کی۔ تائی جان کا نام لیا تو تیری زبان کاٹ دوں گا۔ سچ بول، کس کے کہنے پر تو نے میری بیوی پر جھوٹا الزام لگایا اور رات کے اندھیرے میں غائب ہوا؟ ارحم نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اجا کیا۔ خدا کی قسم سردار، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس رات تائی جان نے مجھے تہخانے میں بلایا تھا اور مجھے 10 لاکھ روپے نقد دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں رات دبئی نہ بھاگا تو شہروز کے گنڈوں سے مجھے قتل کروا دیں گے۔ اگر میں غائب ہو گیا تو سب کو لگے گا کہ جھوٹی بیوی میرے ساتھ بھاگی ہے۔ میرا بیوی سے کوئی تعلق نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ چوکیدار کے بیٹے نے روتے سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ یہ سننا تھا کہ ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ کر زمین پر گرا اور اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب اس نے کیچڑ میں لت پت علیشا کو بے دردی سے مارا تھا اور اسے گھسیٹا تھا اور اس کے پاؤں میں زنجیر پہنائی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے علیشا قرآن کی قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہی تھی، لیکن اس اپنے خاندانی انا کے نشے میں ایک معصوم لڑکی کی روح تک کو کچل دیا تھا۔ تاخانے سے نکلتے ارحم کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا جس کا غرور اور غیرت خاک میں مل چکی تھی۔ رات کا اندھیرا حویلی پر چھا چکا تھا۔ ارحم اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی تھی، کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ علیشا ایک پتلی سی چادر اوڑھے گھٹنوں میں سر دیے سکڑی ہوئی سو رہی تھی۔ ارحم کے مضبوط اور آہنی ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا علیشا کے قریب آئے، زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے علیشا کے پاؤں کی طرف سے چادر ہٹائی۔ اس کے نازک ٹخنوں پر لوہے کی زنجیر کے وہ گہرے اور کالے نشان ابھی تک موجود تھے جو ارحم کے
ظلم کی زندہ گواہی دے رہے تھے۔ ارحام نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ ان نشانات پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب بہہ نکلا۔ پہلی بار خانزادہ قبیلے کے خونخوار سردار کی آنکھوں میں کسی کے لیے درد اور پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ کافی دیر تک اس کے قدموں میں سر رکھے روتا رہا۔ اگلی صبح حویلی کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ارحام جاگ گیا۔ اس نے فرش پر سوتی علیشا کو انتہائی نرمی سے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے کے نرم گداز بیڈ پر لٹا دیا۔ علیشا گہری نیند میں تھی اور اسے تھکن کے باعث کروٹ لی اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ ارحام نے ایک نرم کمبل اوڑھا اور باہر نکل گیا۔ ناشتے کے وقت حویلی کا ماحول اس وقت سنسنی خیز ہو گیا تھا۔ جب ارحام نے تمام ملازموں اور گارڈز کو صحن میں طلب کیا، تائی جان زلیخا اور شاہروز کو بھی حیرت سے بالکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اس حویلی میں علیشا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس کے کمرے کے آس پاس بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا اور کسی نے بھی اس کی شان میں گستاخی کی تو میں اس کا حشر کروں گا کہ تمہاری نسل تک یاد رکھیں گی۔ ارحام کا لہجہ کاٹدار اور حکم دیتا تھا۔ تائی جان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو خان؟ تم اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو جس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوائی ہے؟ تائی جان نے زہر اگلتے ہوئے کہا، آج کے بعد علیشا کے خلاف اس حویلی میں نہیں بولا جائے گا تائی جان، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارحام نے انہیں سرد اور خونی نگاہوں سے گھورا، جسے دیکھ کر تائی جان سہم کر خاموش ہو گئی۔ دوپہر کو جب علیشا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ وہ خوف سے اٹھ کر بیٹھی۔ اسے لگا اسے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی اور ارحام اسے مزید اذیت دے گا۔ جب ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی، اسے بے حد ادب سے پیش کیا تو علیشا کا خوف مزید بڑھ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ارحام کو کوئی نیا اور بھیانک ذہنی تشدد کا طریقہ ہے تاکہ اسے تھوڑا سکون دے کر مزید تڑپا سکے۔ اسے ارحام سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ جب بھی ارحام کمرے میں آتا، علیشا فوراً واش روم میں چھپ جاتی یا بالکنی میں کونے میں جا کر کھڑی ہو جاتی۔ ارحام اس کے اس خوف کو محسوس کر رہا تھا اور یہ چیز اس کے دل پر آری چلا رہی تھی۔ ایک رات ارحام نے علیشا کو کمرے میں روک لیا۔ علیشا نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ارحام نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ علیشا خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اس کا سانس پھولنے لگا۔ مجھ سے دور رہے خان، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارے۔ علیشا نے اپنے ہاتھ چہرے کے آگے کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ ارحام نے اپنی کمر کی بیلٹ سے اپنا بھاری اوزار نکالا اور آہستہ آہستہ چلتا علیشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اوزار کی نالی اپنی طرف کی اور اس کا دستہ علیشا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے بغیر سنے تم پر ظلم کیا علیشا۔ میں نے اپنی انا میں اندھا ہو کر تمہیں وہ زخم دیے ہیں جس کا میں حساب نہیں دے سکتا۔ میں کسی معافی کے لائق نہیں ہوں۔ میری سزا صرف موت ہے۔ تم مجھے گولی مار سکتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں مجھ پر چلنے والی گولی کا حساب تم سے کوئی نہیں مانگے گا۔ ارحام کی آنکھوں میں ایک سچی درد مندی اور شدید رشتہ ہوا تھا۔ علیشا نے حیرت اور صدمے سے ارحام کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول کا وزن بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے پستول ارحام کے سینے پر سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام مظالم گھوم گئے جو اس شخص نے اس پر ڈالے تھے۔ لیکن پھر اچانک اس کا ہاتھ مزید کانپنے لگے اور اس نے پستول زمین پر رکھ دیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ میں قاتل نہیں ہوں خان، تم نے مجھے اندر سے مار دیا ہے، لیکن میں تمہاری طرح کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ علیشا ہچکیاں لیتے زمین پر بیٹھ گئی۔ ارحام نے مزید آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط چوڑے سینے سے لگا لیا۔ علیشا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن ارحام کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ جنہوں نے تمہیں رلایا ہے اور جنہوں نے ہمارے درمیان یہ آگ لگائی ہے، اب خانزادہ ان کی چیخوں پر تمہیں سکون دے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ارحام نے اس کے بالوں کو چومتے ایک خطرناک اور خونی عہد کیا۔ ارحام فوراً کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک شاطر سردار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کو فوراً مارنے سے زیادہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کا انتقام کا مزہ ہے۔ اسے شاہروز کو قبیلے کے پیچیدہ اور مشکل کاموں میں الجھا دیا اور آہستہ آہستہ جرگی کے تمام فیصلوں سے اس کا اختیار چھین لیا۔ تائی جان جو اپنے پیسوں کا زام میں اڑتی تھی، یہ تمام ذاتی بینک اکاؤنٹس اور زمینوں کے کاغذات ارحام نے قانونی طور پر فریز کروا دیے۔ حویلی میں ایک خوفناک لہر دوڑ گئی جب
शाहरोज के वो तमाम गुंडे जिन्होंने उस रात अलीशा का पीछा किया था, उनकी लाशें एक एक करके गांव के बाहर खेतों से मिलना शुरू हो गई। उन लाशों पर तशद्दुद के खौफनाक निशानात थे। शाहरोज और ताईजान समझ के कि कोई उनके गिर्द अब घेरा तंग कर रहा है, और वो खौफ के मारे पागल होने लगे। उनकी रातों की अब नींदें उड़ गई और वो हर साय से डरने लगे। आगा जान की 75वीं सालगिरह के मौका पर खानजादा हवेली में एक इंतहाई शानदार और बड़ी तकरीब का इनकाद किया गया। हवेली को बरकी कुमकुमों से सजाया गया और सारा कबीला, करीबी रिश्तेदार और गांव के मुअज़्ज़िज़ीन जमा थे। सेन में कुर्सियां लगी थी और आगा जान अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठे मेहमानों को मुबारकबादें वसूलते रहे थे। ताईजान और शाहरोज भी चेहरों पर झूठी मुस्कुराहट से जाए मेहमानों में घूम रहे थे, लेकिन शाहरोज के माथे पर पसीना साफ चमक रहा था, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से मौत के साए तले जी रहा था। तकरीब अपने अरोज पर थी जब हवेली के बड़े सहन से राम दाखिल हुआ। उसके साथ अलीशा थी, और आज वो कोई मुलाजमा या कैदी नहीं बल्कि खानजादा कबीले की मलका लग रही थी। उसे सुर्ख और सुनहरी रंग का इंतहाई कीमती और भारी लिबास पहन रखा था। उसके बाल खूबसूरती से सरते, चेहरे पर अजीब सा वकार था, और हमने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था और उसे अपने साथ लाते हुए सबके सामने एक सोफे पर बैठाया। महफिल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब हैरत से अलीशा को देख रहे थे। अरहम माइक की तरफ बढ़ा और उसकी गर्जदार आवाज पूरे सहन में गूंज उठी। आज आगा जान की सालगिरह के इस मुबारक मौका पर मैं खानजादा कबीले की तारीख की सबसे बड़ी खलासत, सबसे बड़े झूठ को साफ करने जा रहा हूँ। आज इंसाफ होगा, और ऐसा इंसाफ होगा कि आसमान भी देखेगा। अरहम के अल्फाज ने महफिल में सनसनी फैला दी। उसके इशारे पर गार्ड तहखाने से चौकीदार के बेटे को भारी जंजीरों में जकड़ कर सबके सामने ले आया। उसकी हालत बहुत खराब थी और वो चल भी नहीं पा रहा था। और हमने जिरगे के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और आगा जान के सामने वो तमाम सबूत, फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स और बैंक की वो रसीदें पेश की जिनसे साबित होता था कि ताईजान ने अलीशा को फंसाने के लिए कितनी रकम दी थी। फिर उसने वो चौकीदार के बेटे को माइक के सामने खड़ा किया। बताओ सबको सच, बोलो, यहीं गोली मार दूंगा नहीं तो। और हमने पिस्तौल निकाल कर उसके सर पर रख दी। मुझे माफ़ कर दे आगा जान, मुझे ताईजान ने पैसे दिए थे और शाहरोज ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। बीबीजान, बीबी अलीशा बिल्कुल बेगुनाह है। उन्होंने शाहरोज के हमले से बचने के लिए हवेली छोड़ी थी, और मेरे भागने का सारा ड्रामा ताईजान का रचाया हुआ था। उसे रोते हुए पूरे मजमे के सामने इतराफ़ किया। ये सच्चाई सुनकर आगा जान सकते में आ गया। उनके हाथ से छड़ी गिर गई। ताईजान का चेहरा सा पड़ गया और वो बेहोश होने का नाटक करने लगी, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पकड़ा। शाहरोज को जब लगा कि अब उसकी मौत यकीनी है, तो उसने पागलपन में अपनी जैकेट से हथियार निकाला और राम पर फायर करने के लिए सीधा किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अरहम, शाहरोज चिल्लाया। लेकिन अरहम, जो एक तरबियत याफ्ता एक होशियार शिकारी था, उसे पलक झपकते अपना रुख मोड़ा और शाहरोज के फायर करने से पहले उसके दोनों घुटनों में एक के बाद एक दो गोलियां उतार दी। शाहरोज के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और पिस्तौल छूटकर वो खून में लथपथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मजमे में भगदड़ मच गई। अरहम ने आगे बढ़कर शाहरोज को उसके बालों से सख्ती से पकड़ा और उसे कीचड़ और खून में घसीटता हुआ मजमे के बीच में लाया। तो इस मासूम लड़की की इज्जत बेचने चला था अपनी हवस और लालच के लिए, तो सारी जिंदगी अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये खानज़ादा का इंसाफ है, वो कीलों की तरह जमीन पर रेंगेगा। और हमने गुस्से से फनकारते हुए कहा, और शाहरोज के चेहरे पर एक जोरदार ठोकर मारी जिससे वो बेहोश हो गया। आगा खान ने खड़े होकर अपने कांपते हाथों से फैसला सुनाया। आज से जुलेखा और इस गलीस जानवर शाहरोज का खानज़ादा कबीले से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें अभी और इसी वक्त इस हवेली से बेदखल करके गांव बदर किया जाता है। अगर ये कभी गांव की हदूद में नजर आए तो इन्हें कुत्तों के आगे डाल दिया जाएगा। गार्ड्स ने फौरन ताईजान और बेहोश शाहरोज को घसीट कर हवेली से बाहर निकाल दिया। अलीशा ये सब देख कर रो रही थी, लेकिन आज उसके आंसुओं में सुकून और फतह की चमक थी। रात का पिछला पहर था। हवेली में मुकम्मल खामोशी और सुकून छाया हुआ था। सारा कबीला अपना घरों को लौट रहा था और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। अरहम के कमरे में सिर्फ वो और अलीशा मौजूद थे। अरहम ने अपनी खून आलूद शर्ट बदल ली थी और अब एक ज़ार रंग की सादा कमीज में बेड के किनारे बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन पुरसुकून था। उसे मेज की दराज से एक खाली
रंग का लिफाफा निकाला और उसमें से कुछ कागजात निकाल कर अलीशा के सामने मेज पर रख दिए। अलीशा ने उलझन भरी निगाहों से कागजात को देखा। ये तलाक के कागजात थे पर जिस पर अरहाम पहले से दस्तखत कर चुका था। ये क्या है खान? अलीशा की आवाज़ में एक अजीब सी कपकपाहट थी। मैं एक दरिंदा था अलीशा। मैं अपनी गैरत की अंधी पट्टी में तुम्हें वो जख्म दिए हैं जो कभी बढ़ नहीं सकता है। मैं तुम्हें बेगुनाह होते मुजरिम बना कर रखा है। मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें इस कैद से और इस हवेली की वहशत से आज़ाद करता हूँ। तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो और जब चाहो जहाँ चाहो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकते हो। मैं तुम्हारा हर खर्च उठाऊंगा। अरहाम ने नजरें झुकाए हुए इंतहाई दर्दमंदी और बोझल लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में वो शिकस्त थी जो उसने आज तक किसी मैदान में महसूस नहीं की थी। अलीशा ने खामोशी से उन कागजात को देखा। उसके जहन में वो तमाम लम्हात गुम गए जब अरहाम ने उस पर जुल्म किया था, लेकिन उसे वो लम्हात भी याद आए जब अरहाम ने अपने आंसू उसके कदमों पर बहाए थे, जब उसने शाहरोज को गोलियां मारी थी और उसे सबके सामने मलका का दर्जा दिया था। अलीशा के अंदर का खौफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। उसने आगे बढ़कर उन तलाक़ात के कागजात को उठाया और अरहाम की हैरान नज़रों के सामने उन्हें फाड़ कर उनके टुकड़े हवा में उड़ा दिए। ये तुमने क्या किया अलीशा? अरहाम ने सदमे से खड़े होते पूछा। अलीशा ने तेजी से कदम बढ़ाए और अरहाम की कमीज की कॉलर को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर उसे पूरी ताकत से अपने करीब खींचा। अरहाम इस अचानक हमले पर काबू करा गया। अलीशा की आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक शदीद और दीवानी मोहब्बत की आग जल रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल था खानज़ादा कि मैं इस हाल तक पहुंचा कि मेरी रूह तक अपने नाम करके तुम इतनी आसानी से जान छुड़ा लोगे? तुमने मुझे अपना कैदी कहा था ना, तो सुनो, तुम मेरे मुजरिम हो। सारी जिंदगी मेरी कैद में रहोगे। तुम्हें माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन तुम रोज़ मुझसे मोहब्बत मांगी होगी और मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। अलीशा का लहजा इंतहाई पूरे एतमाद और एक सिद्दी मलका की तरह था। अरहाम चंद में तक हैरत से उस बगावत और इस पागलपन को दिखता रहा। फिर उसके होंठों पर एक दिलकश और जुनूनी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने दोनों बाजू अलीशा की कमर के गिर्द लपेटे उसे एक ही झटके से उठाकर अपने सीने के साथ पींच लिया। अलीशा के कदम जमीन से उठ के उसके लबों से एक मुस्कुराहटी सिसकी निकली। मुझे तुम्हारी कैद दिलो जान से कबूल है मेरी मलका। अरहाम ने एक पागलपन और शदीद जज्बे के साथ अलीशा के माथे पर अपने लब रख दिए। उसका वो बोसा उन तमाम जख्मों का मरहम था जो उसने खुद दिए थे। कमरे की खामोशी में दो धड़कते दिलों की आवाज़ें एक हो चुकी थी। जुल्म, जबर और वहशत से शुरू होने वाली ये कहानी अंजाम का एक डार्क लेकिन अटूट और अपनी मोहब्बत की खूबसूरत सफ़र पर ख़त्म हो रही थी, जहाँ सरदार अपना दिल हार चुका था और कैदी अब उसके दिल की हुक्मरान बन चुकी थी।